नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। अगर मेरे दोस्त मुझे देख पा रहे हों तो मुझे कमेंट भेजेंगे अपने, जिससे मुझे पता चले आप लोगों को मेरी आवाज़। ए बच्चे हल्ला मत करो। थैंक यू। हेलो निधि शर्मा जी, पिंटू कुमार जी, जुड़ते जाइए आप सभी। मैं नेहा लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। मेरे दोस्त अगर मुझे देख पा रहे हो तो अपने कमेंट भेजेंगे। जितने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव सेशन में। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं नेहा लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। आप सभी के कमेंट में देख रही हूँ। भरत भूषण जी, जामाल अहमद जी, रामधारी जी, सुनील कुमार जी, चित्रांश मणि कुमार जी, हेलो, लकी यदुवंशी जी, उमेश कुमार जी, आप सभी का स्वागत है। चित्रांश खुश रहो तुम। संतोष कुमार जी, आप सभी का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट भी लिखा था कि मेरा यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो गया है और बहुत कम समय में वेरीफाई हो गया। और इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है जिन्होंने मेरे गीत को, मेरे वीडियोस को पसंद किए और इतना सारा प्यार दिया, खूब सारा शेयर किया। और आप लोगों के प्यार के बदौलत मेरा यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ सच में। तो मैंने सोचा कि लाइव आके आप लोगों को धन्यवाद दे देती हूँ। कई सारे मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ। कुछ लोग बड़ा वैसा कमेंट लिख देते हैं कि रवि वर्मा जी मुझे देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सराहनीय काम कर रही हैं। शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि मैं सराहनीय काम कर रही हूँ, कईयों को तो बहुत कुछ लग जाता है। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं गर्दा कमाल कैले हो का पार्ट 2 भी गाऊंगी, और मैंने कल वीडियो अपलोड भी किया और आप लोग उसे सुन भी रहे हैं, प्यार दे रहे हैं अपना। शुक्रिया। खूब शेयर करें, खूब प्यार दें। और अगर ये पार्ट 2 आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों की सहमति हुई तो पार्ट 3 भी आएगा, वो जल्द ही आएगा। हाँ बिल्कुल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जय हो। आप नारे लगा रहे हैं, हम भी इधर से नारे लगा रहे हैं, जय हो। शशि भूषण जी, आप मुझे बधाई दे रहे हैं, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का। अमित सिंह जी, हाँ बिल्कुल, आलोचकों का ध्यान नहीं देना है, नकारात्मक टिप्पणियों का ध्यान नहीं देना है। सरस बबलू जी हाय, हनुमान शुक्ला जी हेलो, धर्मेंद्र दीक्षित मिंटू जी, सभी को नमस्ते। वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।
विश्वजीत पांडे जी मेरे टॉप फैन हैं। सॉरी, वो मेरा पेन नीचे गिर गया। एमएन तिवारी जी, वंदना सिंह जी, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि मेरा नाम नहीं लेती, मेरा नाम नहीं लेती। छूट जाता है भाई, सच बात है। लेकिन जहाँ तक होता है मैं नाम लेने की कोशिश करती ही हूँ। अरविंद कुमार जी मुझसे जुड़े हुए हैं, प्रियांशु द्विवेदी जी मुझसे जुड़े हुए हैं, अखिलेश कुमार यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हाय दीक्षा गुरुकुल जी, हाय हाय सबको। इधर बीच मैंने किसानों के भी गीत गाए और वहाँ पे भी मैं कमेंट पढ़ रही थी, बड़ा नेगेटिव नेगेटिव कमेंट, और कमेंट इस तरह से थे कि तुम राजनीति कर रही हो, तुम तो नेता बन रही हो, तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है ना कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं गलत परसेप्शन ना लोग बना लें। क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग सच के इर्द गिर्द भी ना पहुंच सके। तो पता नहीं ये कौन लोग हैं और क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्कुल मुझे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मुझे लगता है कि कुछ समझदार लोगों के पेट में दर्द इसलिए है कि मैं राजनीतिक मुद्दों पर क्यों बोलती हूँ। ये अच्छा सवाल है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये मुद्दे राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये आम जनता के मुद्दे हैं। बतौर लोक गायिका किसानों की आवाज़ बनना, मजदूरों की आवाज़ बनना, ज़रूरतमंदों की आवाज़ बनना मेरा धर्म है। यही जन सरोकार मुझे खुद को लोक गायिका कहने का साहस देता है। इसको मैं कभी खो नहीं सकती। अगर आपको सवाल करना है, सवाल करने का इतना ही मन है, तो आप खुद से सवाल करिए कि आपको आपकी प्रिय राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हुए किसानों का विरोध क्यों करना पड़ रहा है। आपकी पार्टी का जो हित है वो क्या किसानों के हित से अलग है क्या? और अगर ऐसा है तो मुझे आपकी पार्टी की नीयत पर संदेह है। मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी आपको ये दिख रहा है कि तुम तो राजनीतिक मुद्दों पे गा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, ये सब कुछ आपको दिख जाता है। आप तब कहाँ होते हैं जब बॉम्बे से बिहार मजदूर पैदल आते हैं? बिहार ही नहीं, हर जगह गए हैं, बॉम्बे से बड़े बड़े महानगरों से। वो तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ रहते हैं? तब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। और आप लोगों को लगता है कि हाँ हाँ वो मैं देख रही हूँ कि आप और लोक गायिका, भैया गायिका और लोक गायिका दोनों में बड़ा अंतर है। गायिकाएं और गायक बहुत मिल जाएंगे। और अगर आप ये समझते होंगे कि गायिका मीन्स वो जो गाय परधनवा के रहर में, गायिका मीन्स वो जो ये गाय की लहंगा रिमोट से है और चुलिया के हुक राजा जी, तो भाई ये ऐसे वाला क्षमा चाहूँगी कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मुझे पता है कि हमारे इस समाज में वो गाने भी खूब पसंद किए जाते हैं, तो ऐसे वाला क्षमा रहेगा उसके लिए। मैं समझती हूँ मैं लोक गायिका हूँ, मैं गायिका नहीं हूँ। तो मैं समझती हूँ लोक गायिका वो जो जरूरतमंदों की आवाज बने, जो लोक की आवाज बने, जो समाज की विसंगतियों को उजागर करे। कवि का, लेखक का ये फर्ज है, ये धर्म है। हमसे नहीं हो पाएगा कि जो है ना गाने भोजपुरी में, परधनवा के रहर में और पता नहीं क्या कुछ और बहुत सारा कुछ, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। और आपको अगर लगता होगा कि अ, मैं ये सब कुछ करूं तो आप सुनेंगे और तब कहेंगे कि तुम गायिका हो या फिर लोक गायिका हो, तो भैया आप मुझे ऐसे श्रोताओं की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे, मैं तो कहती हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम अगर ऐसे किसानों पे बोलोगी गाओगी तो अनफॉलो कर देंगे, भैया आप कर दीजिए। मुझे बिल्कुल भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो लोग मिलके मुझे ये गाली दें कि तुम तो राजनीति कर रही हो, तुम तो नेता बन रही हो और ये वो पता नहीं क्या क्या, तो इन सारी चीज़ों
आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अरविंद यदुवंशी जी मुझसे जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही है कि लोग की चीज़ों का यूज़ करके आप पैसा कमाएं, लेकिन आपका भी तो फर्ज है। अगर आप लोग के साधनों का उपयोग करके पैसा कमा रहे हैं तो एक कर्ज है, लोक का कर्ज, जिसको आपको उतारना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली पैसा कमाए और बस खत्म। भोजपुरी भाषा का यूज करके आपने खूब पैसे कमाए और भोजपुरी भाषा की गरिमा पे, भोजपुरी भाषा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए। आपको तो लानत है, आपको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिन जिन लोगों ने भी भोजपुरी भाषा की गरिमा को, या फिर हाँ मतलब भोजपुरी ही तो ज्यादा बर्बाद किया ना लोगों ने, तो उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो गायक गायिका कहते हैं खुद को और गाना गाते हैं लगाए दही चोलिया के हुक राजा जी, तो आपको इसका फर्क समझना होगा। दिलीप यादव जी जुड़े हुए हैं, पद्मेश लोधी जी जुड़े हुए हैं, आकाश सिंह जी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ कि तुम पूरा चुनाव लड़ने का सोच रही हो और पता नहीं क्या कुछ। बिहार में काबा मैंने गाया तो तब भी बड़ा बवाल किया था लोगों ने। अच्छा, ये तो इस बार इसको तो टिकट चाहिए। भैया मैं आप लोगों को कंफर्म कर देना चाहती हूँ और बार बार मैं कहती हूँ कि अभी तो मेरी उम्र ही नहीं हुई है विधायकी का चुनाव लड़ने का। मेरी उम्र 23 साल है, कोई भी मुझे टिकट नहीं मिलने वाला है भैया, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूंगी। अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं छुप छुप के चुनाव लड़ूंगी। आपको लगता है जिस दिन मैं चुनाव लड़ूंगी मैं तो बताऊंगी कि मैं चुनाव लड़ने जा रही हूं। आपको लगता है मैं छुप छुप के चुनाव लड़ूंगी, छुप छुप के राजनीति करूंगी? मैं नेहा सिंह राठौर एक खुला किताब है, वो छुप के नहीं करेगी। अगर उसको चुनाव लड़ना होगा, जब भी मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं आप सभी को बता के लड़ूंगा, यस मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मैं विधायकी का चुनाव लड़ रही हूँ, या फिर कोई भी मैं चुनाव लड़ रही हूँ। छुप छुपा के चुनाव कोई कैसे लड़ सकेगा? छुप छुप के नेता कौन बनता है जी? गट्स है तो सबके सामने बोलो कि हाँ मैं नेता बन रहा हूँ या फिर मैं नेता हूँ। और नेता वो जो नेतृत्व करता है, नेता वो नहीं जो खाली चार नेताओं के साथ में फोटो खिंचा लिया, बोला अच्छा देखो अब हम भी नेता बनने की कगार पे पहुंच रहे हैं, इनके साथ फोटो। आपने कब देखा है मेरा किसी बड़े नेता के साथ, या फिर वैसे फोटो, या फिर कि हाँ भौकाल बनाते हुए कि इनके साथ सेल्फी लेते हुए उनके साथ, ये कब देखा है आपने? मुझे तो लगता है कि एक भी ऐसा पिक आपको नहीं मिलेगा, और एक भी मेरे गीत का एक भी ऐसा बोल नहीं होगा जो किसी पार्टी के, जो किसी पार्टी विशेष के समर्थन में होगा। एक भी ऐसा गीत नहीं होगा जो जन की मुद्दों का गीत नहीं होगा। एक ऐसा शब्द नहीं है जी। हम तो कहते हैं, मैं तो उनको चुनौती देती हूँ जो लोग कहते हैं कि तुम इस पार्टी की एजेंट हो, उस पार्टी की एजेंट। एक लाइन बता दो कि इस पार्टी के समर्थन में मैंने गाया, इस पार्टी के विरोध में मैंने गाया। एक लाइन बता दो आप, मिलेगा ही नहीं आपको, वो है ही नहीं। मेरे जितने गीत हैं वो किसानों के, मजदूरों के, जरूरतमंदों के गीत हैं। मैं आम जनता की आवाज हूं, मैं चारण नहीं हूं, मैं भांट नहीं हूं। दूसरी बात आपको जो समझनी होगी, विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं होता, तो जो सत्ता में है सवाल उसी से पूछे जाएंगे। हर हाल में सवाल उसी से ही पूछे जाएंगे, कोई भी हो। तो आपको लगता है कि अच्छा अगर ये सवाल पूछ रही है यानी कि ये विपक्ष वाली है। जनता को, मुझे तो लगता है हमेशा विपक्ष की भूमिका में ही होना चाहिए। कवि को हमेशा सत्ता से सवाल करते ही उसकी लाइनें होनी चाहिए, उसकी पंक्तियां होनी चाहिए, उसके लेख होने चाहिए, उसकी कविताएं होनी चाहिए, उसके कुछ भी।
जो सत्ता से सवाल करे, वो ये नहीं कि जो सत्ता का गुणगान करे। समझ रहे हैं ना? तो आपको समझना होगा ये सारी चीज़ें, अगर नहीं समझ रहे हैं तो। और जो मैंने बताया ना कि खुद से प्रश्न करिए, तो वो प्रश्न आप खुद से करिए, मुझसे प्रश्न करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करिए। अभी वो गर्दा कमाल कैले वाला बड़ा सब था, फर्स्ट जो पार्ट था कि FIR और ये वो पता नहीं क्या, उसका तो पता नहीं। कल हमको किसी ने न्यूज़ बताया कि तुमने एक गाना गाया है, उसके खिलाफ तुमको एक लीगल नोटिस भेजी जाएगी। मैंने कहा अच्छा कौन सा ऐसा मैंने गाना गाया भैया कि मुझे लीगल नोटिस भेजी जा रही है? तो गाना था कि वो एक गाड़ी मैंने गाया हुआ है ना कि चल देखा आई जौनपुर के बीएड कॉलेज। तो उस गाड़ी को लेकर के कि डाक के द्वारा आपको भेज दिया गया है, 2-4 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा, और 15 दिन के अंदर आपने वो वीडियो अब ये नई कहानी है भैया, ये गर्दा कमाल वाला तो चला गया, ये अब एक नई कहानी है। नहीं वीडियो डिलीट किया, नहीं सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, तो मामला कोर्ट तक जाएगा। क्या है भाई, क्या लगा रखे हो आप लोग? मतलब पारंपरिक जो लोकगीत गालियां हैं, अब आदमी वो भी ना गाए, गाएगा तो केस कर देंगे। एक गाली है, राम जी जब आए हैं मिथिला ब्याह करने सीता मैया से, तो सखियों ने गाली गाया कि अवध की नारी हैं बड़की छिनारी, हमरे जनक जी के बोले भतार रसिया राम लला। एक केस वहां पर भी हो जाना चाहिए, या फिर अगर इस गीत के राइटर कहीं जिंदा होंगे तो एक केस वहां पर भी जाके कर दीजिएगा। आपको तो, मुझे तो लगता है कि कभी ये बहुत मिलजुल करके ऐसा लोग करें, अच्छा जहां पे कुछ भी थोड़ा लगे चलो केस करते हैं इसके खिलाफ। अभी इलाहाबाद वाला प्रकरण चल रहा था कि केस मुकदमा ये वो, झूठ है, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। खाली वो 6 लोग मिल करके आपस में अफवाह फैला रहे थे। उनको लगता है कि मैं डराने से डर जाऊंगी, उनके धमकाने से मैं डर जाऊंगी। भैया किसे डरा रहे हो? मुझे डरा रहे हो, वो भी तुम्हारे पास कोई विशेष कारण नहीं है। अब मुझे डराने चले हो, मुझे गाली देने चले हो, तो ये आपके लिए ना ये दुख की बात है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जितनी बार आप मेरा विरोध कर रहे होते हैं ना, उतना मुझे क्षमता मिलता है और आपसे लड़ने का, और आपसे और मजबूती से खड़े होने का। तो एक तरह से तो मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, जो ऐसा करते हैं या फिर कर रहे हैं। तो आप अपने मिशन में लगे रहिए, अपन भी अपने मिशन में लगे हुए हैं। गरियाइए गरियाइए, स्वागत है। रविशंकर जी जुड़े हुए हैं मुझसे। प्रिंस जी जुड़े हुए हैं। हाँ मैं देख रही हूँ, मैं सबके कमेंट में देख रही हूँ। प्रेम उपाध्याय जी मुझसे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं। नंदलाल जी मुझसे जुड़े हुए हैं। विपिन सिंह, हाँ विपिन जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, और जिनके कमेंट मुझसे छूट गए हों वो नाराज दुखी नहीं होंगे। अश्वनी, चलिए शुक्रिया आप सभी का, ध्यान रखिए, बाय बाय।